मौसम बदल चुका है। अब देखते हैं मीरापुर उपचुनाव में यहाँ पर जनता बदलती है या नहीं। इसी पर चर्चा करेंगे कि जनता बदलती है या नहीं, जनता की सोच बदलती है या नहीं, उनकी राय बदलती है या नहीं। तो उस पर चर्चा करेंगे क्या राय है उपचुनाव को लेकर। यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, किसे जिता रही है यहाँ की जनता, चर्चाएं किसकी चल रही हैं? देखो ये चर्चा तो हमारे यहाँ जो आसपास की सही है। अच्छा। क्योंकि एक तो जोजा बिरादरी हमारे यहाँ बहुत, हाँ। और अदर्स पार्टी भी उनके साथ मिल रही है, अदर्स बिरादरी जी। हाँ। अच्छा। तो इसलिए हमें चांसेस उन्हीं के लग रहे हैं। अच्छा जी। क्या लग रहा है किस चीज को लेकर आप वोट डालने जाएंगे? क्या चीजें आपके दिमाग में है कि हमारा साथ हमारे विकास ये होना चाहिए, मुद्दा ये रहेगा? हमारे गांव में जो सफाई व्यवस्था है और जो बेरोजगारी है यहाँ पे। अच्छा। और इस तरह के जो है हमारे मुद्दे हैं नौजवान के। हाँ? नौजवान के जो मुद्दे हैं अपना जो है बेरोजगारी है और पढ़ाई है, शिक्षा है। अच्छा जी। अच्छा, नौजवान की क्या राय है बीजेपी को लेकर? बीजेपी को लेकर सबकी अपनी अलग अलग राय है। क्या आपकी क्या राय है? एक आपकी। हम तो जैसे यहाँ पे मौल साहब हैं अपना, हम तो आजाद समाज पार्टी के लिए उन्हें जिताएंगे। क्यों जिताना चाह रहे हैं? अपना क्षेत्र के लोकल है, अच्छे आदमी हैं, अपना फील्ड में रहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, बीजेपी को लेकर क्या राय है, आरएलडी को लेकर क्या राय है? बहुत जोरों शोरों से चल रही है। बीजेपी को लेकर ये है, सबसे ज्यादा जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। सबसे ज्यादा चंद्रशेखर भैया ने जो बात की थी, हाँ। कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये लोगों ने सिर्फ बात की थी, भैया ने करके दिखाया। हमारे जो पैराशूट प्रत्याशी थे उनको ना लाकर लोकल का प्रत्याशी उतारा है, हमारे बीच का है, हमारे समाज का है। और आपने कल भी देखा है कितनी अच्छी खासी मीटिंग हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा जो बात हुई है जाहिद हुसैन की हुई है। बिरादरी भी ज्यादातर, खासकर बिरादरी होती है, अपना घर होता है। तो इसलिए बिरादरी अपना घर होता है, उसको लेकर जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं और हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों ने सबने ये ठाना है कि हम जाहिद भाई को सपोर्ट करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। जिताने का कारण क्या है? एक बार फिर से भले से बिरादरी यहाँ पर चल रहा है, मगर कुछ मुद्दे भी होने चाहिए आपको आपके क्षेत्र को लेकर। असल में हमारे इलाके में शिक्षा का बड़ा मुद्दा है। अच्छा। कोई भी हमेशा विधायक आया या किसी भी पार्टी से किसी ने कोई ऐसे स्कूल कॉलेज का इंतजाम नहीं करा। अच्छा। लेकिन हमारे जाहिद भाई ने और ये वादा किया है कि इलाके के अंदर सबसे पहले अगर हम लोग कामयाब होते हैं तो इलाके स्तर पर, गांव के स्तर पर स्कूल वगैरह शिक्षा पे हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। अच्छा। हाँ। क्या आपकी क्या राय है, कौन जीतना चाहिए? जी हमारी तो राय है जो जनसभा में अच्छा बोलता हो, हाँ। काम करने वाला हो, तो उसकी जीत होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कौन सा है? दो तरफ, दोनों अगर देखा जाए तो टक्कर किसकी, आमने सामने टक्कर किसकी है? टक्कर तो है जाहिद भाई। किससे? उससे देंगे साइकिल को। साइकिल की और मतलब आजाद समाज पार्टी की टक्कर चल रही इनकी है। टक्कर। निकलेगा कौन? अब ये तो बताएगी, महफिल बताएगी। आपकी क्या राय है? अब हम सब जगह तो जाते नहीं है। नहीं, आप किससे जिताना चाह रहे हो? हम तो जाहिद भाई को जिताएंगे। अच्छा जी। मतलब टक्कर अगर देखें तो आजाद समाज पार्टी और सपा की चल रही है। क्या लग रहा है ये बात कहाँ तक सही है? अपने अपने विचार की आपकी क्या विचार है? यहाँ से कादिर राणा की और मिथिलेश की टक्कर है। कादिर राणा और मिथिलेश की। अच्छा, जो चर्चा चल रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ समाजवादी और आजाद समाज पार्टी निकल रही है। आजाद समाजवादी को कहीं नहीं है। अच्छा, तो आप किसे जिताना चाह रहे हो? कादिर राणा जीत रहे हैं इंशाल्लाह। कादिर राणा, सिंबुल राणा। हाँ जी, सिंबुल राणा। अच्छा, क्यों जिताना चाह रही है कि जनता उन्हें? ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सपा का तो सपाया हो गया और यहाँ पे तो आए ना। उनके जहन में हो गया होगा, लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं है? कुछ तो बोल रहे हैं कि भैया सपा का तो सपाया हो गया। हाँ जी। नहीं, उनके अपने जहन की, उनकी अपनी प्रतिक्रिया है, किस मकसद से वो लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारे निगाह में हुआ नहीं ना। बोल रहे हैं कि सपा ने यहाँ पर लड़ाइयाँ कराई। लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें लेगा। यहाँ की मीरापुर की जनता बोल रही है सपा ने लड़ाई कराई है यहाँ पे। नहीं कराई। नहीं कराई। हमें तो कभी भी लड़ने के लिए कहा नहीं। कराई। थोड़ा इधर आए ना, आप इधर आए, आप थोड़ा इधर आए। अपराधियों का साथ देकर लड़ाई कराई हो। अच्छा। कवाल कांड इसी की देन था। अच्छा। अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती, हाँ। सरकार निष्पक्ष चलती, हाँ। तो मामला सही बना रहे। हिंदू एकता की जो बात थी, हाँ। जो लोगों ने इतना नुकसान उठाया वो नहीं उठाना पड़ता, तो दंगा नहीं होता, दंगा ना होता, बिल्कुल ना होता, काटना होती। क्या राय है इनके लेकर? क्या राय? तो अखिलेश साहब थोड़ा ही कहना है तो लड़ने के लिए यहाँ से। तो फिर भी सरकार की तो कोई जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी जो थी उन्होंने निभाई, लेकिन लोगों ने जो लोग थे उन्होंने अपना जो है अंदर यानी कि जो बीजेपी के यानी कि जो लोग थे, हाँ। जिनमें जहर घुला हुआ था, वहीं से बीजेपी आई। उन लोगों ने यानी उन्हें उभार रखा था नई जनरेशन को, उन्होंने लड़ाई कराई। उन्होंने लड़ाई कराई। और कहीं ना कहीं जो जनता यहाँ पर
खड़ी है, जो चल रही है, जो बोल रही है कि भाई हम तो समाजवादी को ना जिताएंगे। नहीं तो उनकी अपनी जहन की बात है जी, वो क्या कितने परसेंट यहाँ पर समाजवादी चल रही है? यहाँ 90% समाजवादी को वोट देंगे लोग। 90% चल रही है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है जी, यहाँ तो जो है पत्ता साफ होने जा रहा आपके। क्या कितनी बात सत्य है? मुश्किल से 2-4 आदमी है गांव में, ज्यादा लोग नहीं है। ज्यादातर करौली में कितनी जनता जिता रही है समाजवादी? आप ये समझिए 70% लोग आजाद समाज पार्टी के साथ है। और समाजवादी के? समाजवादी का तो कोई नहीं, बहुत मुख्तसर लोग। आपके ककरौली में ये जनता, अच्छा कितने लोग समाजवादी के साथ है? समाजवादी के हाँ केरला ये तो अकेले? नहीं। अच्छा कैसा लग रहा है? अभी ये सारे आजाद समाज पार्टी से और आप अकेले हो? सुनो मेरी बात, ये वक्त बताएगा मैडम। हाँ तूफान कर रहा था हमारे अजमों का तवाफ, लोग समय रहे थे कश्ती हमारी भौर में। अच्छा अगर अरल्डी को देखे, मिथिलेश पाल को देखे, उनकी क्या चर्चा है? आप बोल रहे हो टक्कर है? हाँ मजबूत टक्कर है। हाँ मजबूत टक्कर है दोनों में। मजबूत टक्कर हाँ। है। समाजवादी की वो आजाद समाज पार्टी कहीं नहीं है, कहीं वो नहीं? 15,000 का कैंडिडेट है 15,000 का बस। और ये जो जनता है वो जनता की अपनी 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 राय है। तो फिर भी यही भी तो वही जनता है। अकेले, ये सिर्फ अकेले खड़े हैं। अभी भी आपके सामने यहाँ ऑनलाइन कैमरा है, अभी भी आप यहाँ हाथ उठाकर देख लो, चुनाव यही हो जाएगा, इनको पता लग जाएगा कितने वोट कहाँ है। आपकी ककरौली की अगर बात करें, कितने लोग हैं आपके साथ? किन के? आपके। यहाँ 32-3,000 वोट ले रहा हूँ। हाँ? पत्ता साहब है इनका, समाजवादी का पत्ता साहब है। ये तो बोल रहे हैं 90% है। एक भी वोट नहीं देगा, सब हाँ? पत्ता साहब एक वोट तो है, देखिए। ये बस ये तो इनका वोट पहले गिर जाएगा, इनको पता भी नहीं, इनका तो बना हुआ भी नहीं है। बताऊंगा ना, हाँ ये हमारे जो है जाहिद भाई का रिश्तेदार है और उनका तेयमान जगह। मतलब लास्ट में पलटेंगे। मौसम जिस तरीके से आज बदला है, जिस तरीके से मौसम बदला है, बदलेंगे? हाँ एकदम रात को बदलेंगे आप? नहीं। मौसम तो बदल गया। बदल जाएंगे। हाँ? हम नहीं बदलेंगे, हम सपा का हैं कट्टर। कट्टर सपा है। हाँ बिल्कुल सपा का। सपा का तो सपा हो गया, सपा का तो सपाया हो गया। ये सपा जो का चद्दर सपा है। वो सपा का मैडम वोट 3,000 वोट ले रही है सपा यहाँ से 6,000 में से। ककरौली से? जी। हाँ वलीमे में दावत तो जाहिद के यही खाने जाएंगे तो किस तरह भूल जाएंगे। अच्छा, हाँ ये तो बोल रहे कट्टर समाजवादी। हाँ, 3 व्यक्ति हैं हमें तो जाहिद क्यों जी। अच्छा यहाँ 36 बिरादरी है। चंद्रशेखर जीता है, चंद्रशेखर। अच्छा चंद्रशेखर की। अच्छा इनको लेकर क्या रहे? तो इतने सारे आप अकेले हो बीच में। मैडम अपने अपने हर आदमी को बात रखने की बात है आपके सामने, वो कैसे भी बात रख रहे हैं, हमने विचार रख रहे हैं, उनका अलग बात है। या तो राज चाय वाले ने करा, केतली वाला करेगा। क्या चीज? केतली वाला राज करेगा। अच्छा फिर या चाय वाले समाजवादी खत्म हो गई। खत्म, अब तो ये चलेगी केतली। समाजवादी के बारे में जो हमारे कैंडिडेट है अभी सिंबुल राणा, अभी ये लोकल हमारे प्रत्याशी है, इतनी बिगाड़ इन्होंने यहाँ हमारे इलाके में कराया है, आप सोच नहीं सकते। आप पता करे थे थोड़ा बताएं अभी कितने मुद्दे हुए ये समाजवादी को लेकर। आपने जिला मुजफ्फरनगर में देख लो, लोकल की आपके बात को जो हमारे प्रत्याशी है कादिर राणा, जितने बड़े बड़े यहाँ हमारे मुद्दे बिरादरी में, खासकर झोजा बिरादरी में ना इत्तेफाक के सबसे बड़े वजह कादिर राणा की रही है यहाँ। जो सबसे बड़ा विरोध है इस सीट पे, खासकर झोजा बिरादरी में जो मीटिंग कराई और 2 पार्टी बनाई, अक्सर कादिर राणा की देनी यहाँ हमारे लोकल में। वरना अगर बहुत अच्छा था, बिल्कुल। अच्छा अगर सपोज समाजवादी से कोई और लड़ता? समाजवादी की जो चद्दर थी वो फट गई है, वो चद्दर फट गई। समाजवादी का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा था समाजवादी का, जो यादव तो देता था बीजेपी को वोट और मुसलमान देता था समाजवादी को वोट, वो चद्दर फट गई। कादिर राणा को आप देख लेना, अब इससे पहले कितने बड़े मुद्दे आए हमारे गांव में, बहुत बड़े बड़े मामले हुए, अभी तक आगे नहीं देखते। अब चुनाव सर पे आ गया तो कादिर राणा याद आ गए। कादिर राणा कहीं नहीं, 2-4 वोट है, ये भी खत्म हो जाएगा टाइम पे, हम बना लेंगे इनको। ये हमारे परिवार के लोग हैं, इनको भी थोड़ा सा गलबला रखा है, ये सब सेट हो जाएंगे। और कट्टर है? कट्टर नहीं है, ये तो बोल रहे हैं हम नहीं। बिकाऊ माल है तो 2,000 रुपए देने वाले लोग हैं। है, लेकिन समाजवादी के कट्टर नहीं है। ये हमारी पार्टी के, हमारे ये आदमी, हमारे परिवार के आदमी, हमको मना लेंगे, कुशामत करेंगे, लेकिन मान जाए के टाइम पे। जिस तरीके से मौसम बदला है, बदलेंगे ये लोग? मैं आपसे बताऊं, कैसा रुख चल रहा है? आप ये देखो, ये बच्चे हैं, ये कुछ नहीं जानते, इन्होंने क्या कहा, केतली कहा। इसलिए आप यकीन जानना, इस पूरे इलाके में ज्यादातर भाई जाहिद के साथ है। और कल मीटिंग हुई, बल्कि दूसरी बिरादरी ने भी जाहिद भाई का सपोर्ट किया। तकरीबन 2,500-3 हजार आदमी थे, सबने जाहिद भाई के लिए लब्बैक कहा, खड़े हो गए। आज से पहले जब से मुल्क आजाद हुआ, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक बच्चे के लिए ऐसे तमाम बिरादरी के इकट्ठे हुए जब से मुल्क आजाद हुआ। हाँ, तो इसलिए जाहिद भाई की छवि समाजी छवि है, और जाहिद भाई इस इलाके के बहुत मोतबर लोगों में से है। और आज तक किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जाहिद भाई ने किसी के साथ कोई गलत करा हो या किसी के साथ कोई जुल्म किया हो, हमेशा। और उसने
वादा किया है जाहिद भाई ने कि मैं जीतूं या हारूं हमेशा समाज के साथ रहूंगा। अच्छा, टक्कर किसकी है? और टक्कर अब मैं आपसे बता देता हूँ समीकरण। हमारे पास 35-40 हजार वोट हरिजनों के हैं जो कहीं नहीं जा सकते। तो और बसपा में क्यों नहीं जाएंगे? मैं आपसे बताऊंगा बसपा नहीं जा पाने और बसपा ककरौली में बसपा को भी बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। करते थे अब नहीं। पहले हम लोगों ने भी साइकिल को सपोर्ट करा, लेकिन प्रधान जी पहला इलेक्शन लड़े ना यहाँ हमारे, तो उनकी वजह से ककरौली में बहुत सपोर्ट थी। अब क्या है? अब नहीं है, बिल्कुल अब तो नहीं। जाहिद भाई के साथ है। अब तो तमाम सब जाहिद भाई के साथ है। वो सारे जो है, हाँ ये सारे। क्या लग रहा है? अच्छा चले थोड़ा दूर बच्चे, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? चंद्रशेखर भाई जीतेंगे। बसपा को क्यों नहीं जिता रहे हो? बसपा को तो बस इतने दिन हो गए वोट देता, अब तक तो कोई सीट ही नहीं लिखती बसपा की। अच्छा, हाँ। अब चल नहीं रही है मतलब? अब चल नहीं रही। अब किसका अब चल कौन रहा है? अब चंद्रशेखर भाई। समाजवादी? समाजवादी से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है जी ना। कुछ करा नहीं आपने? जब हमने वोट इंडिया समाजवादी दलित वोट है और आरएलडी? कोई नहीं। अच्छा, बीजेपी इतनी चीजें कर रही है, सभी के लिए कर रही है, सबका अनपढ़ इकट्ठे हो रहे हैं ना, अनपढ़ गंवार इकट्ठे हो रहे हैं। पढ़ा लिखा तो चाहिए चंद्रशेखर ही तो आगा एक पढ़ा लिखा और कोई ना है? कहाँ है सारे पढ़े अनपढ़। थोड़ा इधर आए, जो और कैंडिडेट वो गुंडा टेक राणा वो गुंडा टेक मिथिलेश की वो गुंडा टेक। आपने डिग्री देखी है? गुंडा टेक पता आपने डिग्री देखी है? हाँ? डिग्री देखी है? डिग्री बिग्री किसी में नहीं है इनमें। मिथिलेश तो पढ़ी लिखी है। अरे ठप है गुंडा मिथिलेश तो पढ़ी लिखी है। गुंडा टेक। हाँ? मिथिलेश पढ़ी लिखी, ये तो बात गलत है। लेकिन इस बार जो है सारी पार्टी देख ली, इस बार केतली जनता ने उठाना है। सारी पार्टी देख ली, इस बार केतली जनता ने सबको देख लिया है। इस बार केतली का ही सबसे ज्यादा निशान है और चलने वाली भी केतली। तो दर्शकों, ये थे ककरौली की जनता जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर आपने देखा कि समाजवादी वाले भी और आजाद समाज पार्टी के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई, मगर कुछ का कहना है कि इन्हें हम अपनी तरफ ले लेंगे। तो आपकी क्या कुछ राय है, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।